ॐ सशङ्खचक्रं स्वकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड के छात्रों के लिए जिनका विषय व्याकरण है उनके लिए महाभाष्य पढ़ाने जा रहा हूँ। महाभाष्य के द्वितीय आनिक के अंतर्गत यमगणनम झव है, इस सूत्र से पाठ का प्रारंभ करने जा रहा हूँ। यमगणनम झव है किमर्थमिमो किमर्थमिमो मुखनासिका वचना बुभावनुबध्येते न यकार एवानुबध्येत कथं जानिमकारेण ग्रहणानि सन्तु यकारेण कथो हलो यमां यमिलोपः इति अस्तु यकारेण हलो ययां ययिलोपः इति नैवं शक्यम्। झकार भकार परयोरपि झकार भकारयोर्लोपः प्रसज्येत न झकार भकारयोस्तः कथं पुनः खज्यं परे इति एतदप्यस्तु यकारेण पुनः खय्यं परे इति नैवं शक्यम्। झकार भकार परेपि हि खय रूह प्रसज्येत न झकार भकार परः खयस्ति कथं अमो हर्षवादचि अमुर्नित्यम् इति एतदप्यस्तु यकारेण ययो हर्षवादचि ययुर्नित्यम् इति नैवं शक्यं। झकार भकारयोरपि पदान्तयोर्झकार भकारावागमो स्यातां न झकार भकारो पदान्तो स्तः एवमपि पंचागमास्त्रय आगमिनो वैषम्यात् संख्यातानुदेशो न प्राप्नोति सन्तो तावद्येखा मागमिनः सन्ति झकार भकारो पदान्तो नस्त इति कृत्वा आगमावपि न भविष्यतः अथ किमिदम अक्षरम इति। अब यहाँ भाष्यकार कहते हैं कि यमगणनम झव है। क्या कारण है कि यहाँ दो अनुनासिक मो यो अनुबंध से पढ़े हैं? क्या एक ही यकार अनुबंध से काम न चलेगा? जिन प्रत्याहारों में मकार अनुबंध है वहाँ कैसे होगा? वहाँ भी मकार के स्थान में यकार अनुबंध रहे। उदाहरण हलो यमाम यमिलोपः, इस सूत्र में यहाँ पर मकार प्रत्याहार संपादक अनुबंध है। अब इसके हट जाने से शास्त्र कैसे प्रवृत्ति होगा? यकार अनुबंध लगा देंगे और हलो यमाम यई लोपः ऐसे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। झ भ परे रहते भी पूर्व झ भ का लोप होने लगेगा। यह कोई दोष नहीं, झ भ परक झ भ है ही नहीं। अच्छा, पुमः खय्यम परे, इस सूत्र में मकारानुबंध से अम प्रत्याहार पढ़ा है, यह कैसे दृष्ट कार्य होगा? यहाँ भी मो के स्थान में यो अनुबंध लगा देंगे और सूत्र को पुनः खय्यम परे
ऐसे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। झकार भकार परक क्षय होने पर भी पूर्व पुंस के सकार को रू होने लगेगा, यह कोई दोष नहीं। झकार भकार परक क्षय प्रत्याहार मिलता ही नहीं। अच्छा, तो ngamo हर्षवादच ngamo नित्यम यहाँ कैसे होगा? इसे भी यकार अनुबंध से पढ़ देंगे और सूत्र का रूप होगा ययो हर्षवादच ngमुई नित्यम। ऐसा नहीं हो सकता। पदांत झकार भकार को क्रम से झकार भकार आगम होने लगेंगे, यह कोई दोष नहीं। पदांत झकार भकार मिलते ही नहीं। ऐसी अवस्था में भी अर्थात लक्ष्य संस्कार बेला में आगम 5 ङ म ण झ भ होंगे और आगमी केवल 3 ङ म ण ङ म ण। सो संख्या विषमता के कारण संख्या तानुद्देश्य न होगा, अर्थात 3 आगमियों में प्रत्येक को 5 आगम होंगे, यह कोई दोष नहीं। अब यहाँ भाष्यकार कहते हैं जिन आगमों के आगमी हैं, जिन आगमों के आगमी हैं उन्हें वे हो जाए। झकार भकार पदांत है ही नहीं, उनके आगम भी नहीं होंगे। अब भाष्यकार कहते हैं कि अथ किमिदम अक्षरम इति। अब यह विचार प्रस्तुत होता है कि अक्षर किसे कहते हैं। अक्षरम नक्षरम विद्यात्। अक्षर को नक्षर समझें, अर्थात जो क्षीण नहीं होता, जो जिसका नाश नहीं होता, जो हर हमेशा विद्यमान अपने स्वरूप में विद्यमान रहते हैं, उसे ही हम अक्षर कहते हैं। अश्नोतिर्वा सरोक्षरम। अब अश्नोतिर्वा पुनरयम औणादिकः शरण प्रत्यय अश्नुत इति अक्षरम। अक्षर को नक्षर न समझे, अक्षर को नक्षर समझें, अथवा जो क्षीण नहीं होता, अथवा जो अपने स्वरूप से च्युत नहीं होता, उसे अक्षर कहते हैं। असुंग व्याप्त्यर्थक अर्थ से औणादिक शरण प्रत्यय किया गया है, जो व्याप्त होता है। वर्णम बाहो पूर्व सूत्रे, पूर्व सूत्र अर्थात पूर्वाचार्यों के व्याकरण में वर्ण की अक्षर संज्ञा दी गई है। किमर्थम उपदिश्यते। वार्तिककार कहते हैं कि अक्षर अर्थात वर्णों का किस लिए उपदेश किया है गया है। अथ किमर्थम उपदेशः क्रियते। वर्ण ज्ञानम वाग विषयो जत्र च ब्रह्म वर्तते तदर्थमिष्ट बुद्ध्यर्थम लघ्वर्थम जोपदिश्यते। अब यहाँ भाष्य इस प्रकार भाष्य ने मकार अनुबंध का खंडन कर दिया है। भाष्य में अक्षर समामना इस शब्द का व्यवहार हुआ है। यो वा इमं स्वरसु अक्षरशः इत्यादि प्रयोजन परक भाष्य में अक्षर शब्द का अतः तदर्थ बोध के लिए प्रकृत प्रश्न है। अक्षर यह क्रिया शब्द है, चाहे छी क्षय से व्युत्पन्न माना जाए, चाहे क्षर संचलने से धातु से। परमार्थ रूप में ब्रह्म तत्व ही अक्षर अर्थात ब्रह्म तत्व अर्थात अविनाशी, अक्षर अविनाशी है। पदवाक्य वर्ण पद वाक्य रूप स्फोट अथवा जाति स्फोट की तो व्यावहारिकी नित्यता है। सभी शब्दों का आकाशादि की तरह
सृष्टि के आदि से उत्पत्ति एवं प्रलय में विनाश होता है। अब इसमें असुंग व्याप्तो धातु से औणादिक शरण प्रत्यय से अक्षर शब्द निष्पन्न होता है। अर्थम अश्नुते व्यापनोति इति अक्षरम। अक्षरम अश्नुते व्यापनोति इति अक्षरम। अब वर्ण ज्ञानम वाग विषय यत्र च ब्रह्म वर्तते तदर्थनिष्ठमुद्यर्थम लघ्वर्थं चोपदिश्यते। यहाँ पर जो अक्षर समामनाय, वार्तिककार अक्षर समामनाय जिससे वर्ण जाने जाते हैं, जो वर्णों का ज्ञापक है, जो वाणी का बंधन अर्थात प्रतिपादक है, उस जिसमें ब्रह्म अर्थात वेद स्थित है, उस शास्त्र की प्रवृत्ति के लिए इष्ट बुद्ध्यर्थ अर्थात कलादि दोष रहित वर्ण ज्ञान के लिए लघ्वर्थ अनुबंधकरण के लिए उपदेश किया जाता है। स्वयं अक्षर समामनायो वाक् समामनाय पुष्पितः फलितः चंद्र तारकवत् प्रतिमंडितो वृद्धव्यो ब्रह्मराशि सर्ववेद पूर्ण फलादावति व्याप्तिश्चास्य ज्ञाने भवति माता पितरो चास्य स्वर्गे लोके महीयेते। सो यह अक्षर समामनाय अर्थात वाक् समामनाय वाणी के संग्रह का उपाय है। इसे पुष्प अर्थात दृष्ट फल युक्त फल अदृष्ट फल युक्त चंद्र और तारों की तरह स्वलंकृत ब्रह्म तत्व ही शब्द स्वरूपतया भासमान समझना चाहिए। इसके परिज्ञान से सर्ववेदाध्ययन लभ्य पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इसके ज्ञाता के माता पिता भी स्वर्गलोक में सम्मान के पात्र होते हैं। इस प्रकार चतुर्दश सूत्री रूप माहेश्वर सूत्र के नाम से प्रसिद्ध और तन्मूलक भगवत पाणिकृत अष्टाध्यायी शास्त्र की द्वितीय आह्निक समाप्त होती है। अब तृतीय आह्निक का प्रारंभ, इसमें पहला सूत्र है वृद्धिरादेच, जिसको भाष्यकार ने मंगल सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया है। तो तृतीय आह्निक का संक्षिप्त सार पहले जान लें कि तृतीय आह्निक में कौन कौन सूत्र, किस किस सूत्र की विवेचना की गई है। तो इस आह्निक में वृद्धिरादेच इस सूत्र से लेकर इको गुण वृद्धि इस सूत्र तक विभिन्न विषयों पर शंका समाधान सहित विचार किया गया है। क्रमशः प्रतिपाद्य विचार ये हैं। वृद्धिरादेच में चोकू से प्राप्त कुत्व का समाधान किया है तथा अतद्भावित सभी आदेशों की वृद्धि संज्ञा स्वीकार की है। इसी सूत्र के अंतर्गत संज्ञाधिकार का प्रयोजन बताकर उसका खंडन किया गया है। संज्ञी के असंदेह को भी युक्ति प्रमाणों से सिद्ध किया गया है। तीसरा, वृद्धिरादेश के वृद्धि शब्द को मंगलार्थ मानते हुए वृद्धि संज्ञा में प्राप्त इतरेतराश्रय दोष का समाधान किया गया है। चौथा, प्रत्येक शब्द के बिना भी आ, ऐ, औ इनमें प्रत्येक की वृद्धि संज्ञा सिद्ध करके आदेश में तपरकरण ऐच के लिए सिद्ध किया है। दूसरा सूत्र है इको गुण वृद्धि। इक ग्रहण का प्रयोजन बताकर सूत्र को सार्थक सिद्ध किया गया है। दूसरा, गुण वृद्धि शब्दों से विहित गुण वृद्धि में ही इक परिभाषा की उपस्थित मानी गई है। तीसरा, इक परिभाषा की अलोन्त परिभाषा के शेष अथवा अलो अंत्य का अपवाद दोनों ही न मानकर स्वतंत्र परिभाषा स्वीकार किया गया है। उससे अनिश्चित गुण वृद्धि के स्थानियों में एक पद की उपस्थित होती है। इसका सिद्धांत व्यवस्थित किया है।
पक्षांतर में अलोअंत शेष में प्राप्त दोषों का समाधान भी किया है। वृद्धि ग्रहण का प्रयोजन बताते हुए अतो हलादेर लघु में अकार ग्रहण से सिच्यंतरंगं नास्ति यह ज्ञापित किया है। पांचवा, इक परिभाषा को स्वतंत्र विधि न मानकर विधि शेष भूत सिद्ध किया गया है। अब आइए तृतीय आनी का प्रारंभ जो वृत्रादेश सूत्र है, यहाँ से पाठ की प्रारंभ करें। तो वृद्धिरादेश कुत्वम कस्मान्न भवति चोहकु पदस्य इति भत्वात् कथं भसंज्ञा यस्मादीनि छन्दसीति छन्दसीत्युच्यते नो चेदं छन्दः छन्दोवत् सूत्राणि भवन्ति यदि भसंज्ञा वृद्धिरादेश अधिगुणः इति जस्त्वमपि न प्राप्नोति उभयसंज्ञान्यपि छन्दांसि दृश्यन्ते तद्यथा ससुष्टुभाग अडिक्वता गणेन पदत्वात् कुत्वं भत्वात् जस्त्वं न भवति एवं यहापि पदत्वात् जस्त्वं भत्वात् कुत्वं न भविष्यति। अब यहाँ वृद्धिरादेश में चोहकु से प्राप्त कुत्व का समाधान किया है। अतः अतद्भावित सभी आदेशों की वृद्धि संज्ञा स्वीकार की गई है। इसकी व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि वृद्धिरादेश इस सूत्र में पदांत चोहकु सूत्र से कवर्गादेश क्यों नहीं हुआ। तो भत्वात् भसंज्ञा होने से, कथं भसंज्ञा, कहता है भसंज्ञा कैसे हुई। अयस्मादीनि छन्दसीति, अयस्मादीनि छन्दसि इस सूत्र से छन्दसीत्युच्यते नो चेदं छन्दः छन्दोवत् सूत्राणि भवन्ति। पर यहाँ तो छंदो विषय में यह भसंज्ञा विधि है ऐसा कहा है, और यह प्रकृत सूत्र छंद अर्थात वेद नहीं है। यदि भसंज्ञा वृद्धिरादेश अधिगुणः इति जस्तुमपि न प्राप्नोति, कहता है यदि भसंज्ञा मानकर कुत्व का वारण करते हो, यदि भसंज्ञा मानकर कुत्व का वारण करते हैं तो वृद्धिरादेश अधिगुणः ऐसा संहिता पाठ में जस्तु जकार के स्थान में जौ भी न हो सकेगा। आगे कहते हैं उभय संज्ञान्यपि छंदांसि दृश्यन्ते तद्यथा ससुष्टुभाग ऋक्वता गणेन पदत्वात् कुत्वम। छंदों में एक साथ दोनों संज्ञाएं देखी जाती है, जैसे ससुष्टुभाग ऋक्वता गणेन। यहाँ ऋक्वता में पद संज्ञा होने से ऋच के चौ को कुत्व हो गया, पर भाष्य ही भसंज्ञा होने से जस्त्व क को गौ न हुआ। इस प्रकार यहाँ भी सूत्र में भी पद संज्ञा मानकर जस्तु हो गया, पर भसंज्ञा मानकर कुत्व नहीं होगा। किं पुनरिदं तद्भावित ग्रहणं वृद्धिरित्येवं जे आकारैकारा भाव्यन्ते तेषां ग्रहणम् आहोस्विदादैजमात्रस्य किं चातः यदि तद्भावित ग्रहणं शालीयो मालीय इति वृद्धिलक्षणस्थो न प्राप्नोति। आम्रमयं सालमयं वृद्धिलक्षणो मयं न प्राप्नोति। आम्रगुप्तायनी सालगुप्तायने वृद्धिलक्षणः फिय न प्राप्नोति। अथाजिमात्रस्य ग्रहणं सर्वभाषः हि उत्तरपदवृद्धौ सर्वं च इत्येष विधि प्राप्नोति। य च तावती भार्या जस्य तावद्भार्यः यावती भार्या जस्य स यावद्भार्यः वृद्धिनिमित्तस्य इति पुंवद्भावप्रच्छेदः प्राप्नोति। अस्तु तर्हि आदेश मात्रस्य ग्रहणं ननु चोक्तं सर्वभाषः सर्वभाषः इति उत्तरपदवृद्धौ सर्वं च इत्येष विधि प्राप्नोति। नैष दोषः नैवं विज्ञायते उत्तरपदस्य वृद्धाविति। कथं तर्हि उत्तरपदस्य इत्येवं
प्रकृतिजा वृद्धेस्तद्वत्युत्तरपदे इत्येवमेतद् विज्ञायते अवश्यं चेतदेवं विज्ञेयं तद्भावितग्रहणे सत्यं प्रिय प्रसज्येत सर्वः कारकः सर्वकारक इति। अब यहाँ विचारणीय है, अब यह विचार करना है कि सूत्र में तद्भावितों का ग्रहण है, अर्थात वृद्धि शब्द उच्चारण करके जो आकार औकार, वृद्धि शब्द उच्चारण करके जो आकार औकार भावित अर्थात विहित उत्पादित होते हैं उनका ग्रहण है, अथवा जो भी कोई आकार ऐकार औकार हो उन सब का। इससे क्या प्रश्न उठता है, इस सब से क्या लाभ? यदि तद्भावित का ग्रहण है तो शालीय मालीय यहाँ वृद्धाक्ष इस सूत्र से छ प्रत्यय की प्राप्ति ही नहीं। आम्रमयम सालमयम इस उदाहरण में नित्यं वृद्धि सरादिभ्यः इस सूत्र से वृद्धि संज्ञा को निमित्त मानकर होने वाला विकार और अवयव अर्थ में विहित मयट प्रत्यय न हो सकेगा। आम्रगुप्तायनी सालगुप्तायनी यहाँ उदीचांग वृद्धाद गोत्राद सूत्र से अपत्यार्थ में फिय प्रत्यय न हो सकेगा। आम्रगुप्तस्यापत्यम आम्रगुप्तायनी ही। यदि कहो कि यहाँ आकार ऐकार औकार मात्र तद्भावित हो अथवा अतद्भावित का ग्रहण है तो सर्वोभाषा सर्वभाषा यहाँ कर्मधारय है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद में वृद्धि संज्ञक आकार होने से उत्तर पद वृद्धो सर्वम च से सर्व शब्द अंतोदात्त हो जाएगा। और तावती भार्या यस्य तावद भार्यः यावती भार्या यस्य स यावद भार्यः यहाँ वृद्धि निमित्तस्य च तद्धितस्यारक्त विकारे सूत्र से सर्वनामनः से आए आकार का आकार की सर्वनामन स्याद्ध्रस्वश्च से आए आकार की भी वृद्धि संज्ञा होने से और उसके सत्व में तद्धित प्रत्यय बतुप की निमित्ता से पुंबद भाव निषेध प्राप्त होता है। तो अच्छा, यदि तद्भावित पक्ष में दिए हुए दोषों का उद्धार नहीं हो सकता तो आकार ऐकार औकार मात्र का ग्रहण सही, इसमें क्या हानि है? अजी आपने कहा है कि कर्मधारय तत्पुरुष सर्वभाषा में उत्तर पद वृद्धो सर्वम च से सर्व शब्द अंतोदात्त हो जाएगा, यह कोई दोष नहीं। भाष्यकार कहते हैं कि यह कोई दोष नहीं। उत्तर पदो वृद्धो, इस पद का उत्तर पद की वृद्धि होने पर ऐसा अर्थ नहीं समझना चाहिए, किंतु उत्तर पदस्य इस अधिकार में जो वृद्धि विधान की गई हो तदयुक्त उत्तर पद परे होने पर ऐसा अर्थ है, और अवश्य ऐसा ही अर्थ मानना होगा, कारण कि तद्भावित आके ग्रहण करने पर भी सर्वकारक इस तत्पुरुष समास में भी जहाँ कारक में क्री के री को अचोड़ने से वृद्धि होकर आ हुआ है, उक्त सूत्र से सर्व शब्द अंतोदात्त हो जाएगा। अब यद्यपि उच्यते यह तावती भार्या जैसे तावद भार्य जावद भार्य इति च वृद्धि निमित्तस्य इति पुंमद भाव प्रतिषेधः प्राप्नोति नैष दोषः कथं विज्ञायते वृद्धिर्निमित्तं वृद्धि निमित्तस्य इति कथं तर्हि वृद्धिर्निमित्तं यस्मिन् सोऽयं वृद्धि निमित्तस्येति किंच वृद्धिर्निमित्तं जो असौ ककारो यकारो णकारो वा अथवा यह कृत्स्नायाः वृद्धिर्निमित्तं कश्च कृत्स्नायाः वृद्धिर्निमित्तं जस्त्रयाणाम् अकारैकारोकाराणाम्।
और जो यहाँ कहा गया यद्यपि उच्यते, यहाँ कहा गया है कि तावद भार्यः जावद भार्यः में तद भावित ग्रहण न करने पर वृद्ध निमित्तस्य इस सूत्र से पुंबद भाव का प्रतिषेध प्राप्त होता है, सो यह भी कोई दोष नहीं। वृद्धि निमित्तस्य इस पद का वृद्धि का निमित्त उसका ऐसा अर्थ नहीं, किंतु वृद्धि का निमित्त जिसमें है उसका ऐसा अर्थ है। संज्ञाधिकार संज्ञा संप्रत्ययार्थः, फिर वृद्धि का निमित्त क्या है? जो इत संज्ञक प्रसिद्ध कौयण अथवा जो सकल वृद्धि का निमित्त हो। सकल वृद्धि का निमित्त कौन सा है? तो जो तीनों अर्थात आकार जस्त्रयाणाम आकारैकारो काराणाम, कहता है जो तीनों अर्थात आकार ऐकार और औकार का निमित्त हो। अब कहता है संज्ञाधिकार संज्ञा संप्रत्ययार्थ, संज्ञा का अधिकार करना चाहिए। अब वार्तिकार कहते हैं कि संज्ञा का अधिकार करना चाहिए संज्ञा के बोध के लिए। अथ संज्ञा इत्येवं प्रकृति वृद्ध्यादयः शब्दाः पठितव्याः। किं प्रयोजनं? संज्ञा संप्रत्ययार्थः वृद्ध्यादीनां शब्दानां संज्ञा इत्येक संप्रत्ययो यथा स्यात्। अब वार्तिकार कहते हैं कि संज्ञा का अधिकार करना चाहिए संज्ञा की बोध के लिए। तो भाष्यकार कहते हैं कि संज्ञा शब्द, अब संज्ञा विधान का प्रारंभ होता है, ऐसा कहकर वृद्धि आदि संज्ञा शब्दों को पढ़ना चाहिए। तो किम प्रयोजनम, क्या प्रयोजन? संज्ञा पढ़ने का क्या प्रयोजन? संज्ञा संप्रत्ययार्थः वृद्ध्यादीनां शब्दानां संज्ञा इत्येक संप्रत्ययो यथा स्यात्। संज्ञाओं के बोध के लिए वृद्ध आदि शब्दों के विषय में ये संज्ञाएं हैं, ऐसा बोध हो सके इसलिए। अब वार्तिकार कहते हैं कि इतरथा ही संप्रत्ययो यथा लोके, नहीं तो ऐसा बोध न हो सकेगा जैसे लोक में। अक्रियमाणे ही संज्ञाधिकारे वृद्ध्यादीनां संज्ञेत्येक संप्रत्ययो न स्यात्। इदम इदानीं बहुसूत्रमनर्थकं स्यात्। अनर्थकम् इत्याह कथं? यथा लोके लोके ही अर्थवन्ति चानर्थकानि च वाक्यानि दृश्यन्ते। अर्थवन्ति तावत् देवदत्त गामभ्याज शुक्लां दण्डेन। देवदत्त गामभ्याज कृष्णाम इति अनर्थकानि 10 दाडिमानि खड्पूपाः कुण्डमजानिनं पलालपिण्डः अध्रोरुकमेतत्कुमार्याः स्फीकृतस्य पिता प्रतिशीन इति। अब वार्तिकार कहते हैं कि इतर्था ही संप्रत्ययो यथा लोके, नहीं तो ऐसा बोध न हो सकेगा जैसे लोक में। अक्रियमाणे ही संज्ञाधिकारे वृद्ध्यादीनां संज्ञेत्येक संप्रत्ययो न स्यात्। अब भाष्यकार कहते हैं कि यदि संज्ञाधिकार न किया जाए तो वृद्धि आदि शब्द संज्ञाएं हैं, ऐसा बोध न होगा। ऐसा होने पर बहुत से सूत्र अनर्थक हो जाएंगे। यह जो आप अनर्थक कहते हैं सो कैसे? जैसे लोक में दोनों प्रकार के वाक्य देखे जाते हैं, सार्थक और अनर्थक। पहले सार्थकों को लीजिए। देवदत्त गामभ्याज शुक्लाम दंडेन, देवदत्त सफ़ेद गौ को दंडे से हाँको। देवदत्त सफ़ेद गौ को दंडे से हाँके। देवदत्त गामभ्याज कृष्णाम, देवदत्त काली गौ को हाँके। अनर्थक जैसे 10 दाडिमानि खड्पूपा, यहाँ 10 दाड़िम, 6 अपूप पुए, कुंड बकरी का चाम, फल शून्य कांडों का समूह, कुमारी का यह लहंगा, स्फीकृत का पिता प्रतिश्याय युक्त है।
अब कहता है संज्ञा संग संदेहश्च। इस पर वार्तिककार कहते हैं कि संज्ञा संग संदेहश्च, संज्ञा और संज्ञा का असंदिग्ध रूप से निर्देश होना चाहिए। क्रियमाणेऽपि संज्ञाधिकारे संज्ञा संगिनोरसन्देहो वक्तव्यः, कुतो हि एतत् वृद्धिशब्दः संज्ञा आदय च संगिन इति न पुनरादय च संज्ञा वृद्धिशब्दः संगीति। अब यहाँ वार्तिककार कहते हैं कि संज्ञा और संज्ञी का असंदिग्ध रूप से निर्देश होना चाहिए। इस पर भाष्यकार कहते हैं कि संज्ञा अधिकार के लिए जाने पर भी यह संज्ञा है, यह संज्ञी है, इसका स्पष्ट रूप से कथन होना चाहिए। क्या कारण है कि वृद्धि शब्द संज्ञा हो और आदेश संज्ञी हो, आदेश संज्ञा और वृद्धि शब्द संज्ञी क्यों न हो? कहता है जतावदुच्यते संज्ञाधिकारः कर्तव्य संज्ञा संप्रत्यार्थ इति न कर्तव्य। यहाँ जो कहा गया है कि संज्ञाधिकार करना चाहिए और संज्ञाओं के बोध के लिए इसके करने की कोई आवश्यकता नहीं। कहता है आचार्याचारात् संज्ञा सिद्धि, आचार्यों के व्यवहार से संज्ञा की सिद्धि हो जाएगी। आचार्याचारात् संज्ञा सिद्धि, आचार्यों के व्यवहार से संज्ञा की सिद्धि हो जाएगी। तो आचार्याचारात् संज्ञा सिद्धिर्भविष्यति। किमिदम आचार्याचारादिति आचार्यानाम उपचारात्। तो आचार्याचार से क्या अभिप्राय है? आचार्यों अर्थात वृत्तिकारों का व्यवहार। यथा लौकिक वैदिकेषु, वार्तिककार कहते हैं कि जैसे लौकिक और वैदिक व्यवहारों में। इस पर भाष्यकार कहते हैं यथा लौकिकेषु वैदिकेषु च कृतान्तेषु लोके तावत् माता पितरो पुत्रस्य जातस्य संवृत्ते अवकाशे नाम कुर्वाते देवदत्तो यज्ञदत्त इति तयोरुपचारात् अन्योपि जानन्ति यम् अस्य संज्ञेति वेदे याज्ञिकाः संज्ञां कुर्वन्ति स्फ्यो यूपश्चसाल इति तत्र भवतामुपचारात् अन्येपि जानन्ति यम् अस्य संज्ञेति यम् इहापि यहैव तावद् केचित् व्याचक्षाणाः आहो वृद्धिशब्दः संज्ञा आदैचः संज्ञिनेति अपरे पुनः शिशुवृद्धि इत्युक्त्वा आकारैकारो कारानुदाहरन्ति तेन मन्यामहे यथा प्रत्यायन्ते सा संज्ञा जे प्रतीयन्ते ते संज्ञिनिति। अब वार्तिककार कहते हैं कि जैसे लोक और वेद के व्यवहारों में, वैदिक व्यवहारों में जैसे लौकिक तथा, उस पर भाष्यकार कहते हैं कि जैसे लौकिक तथा वैदिक व्यवहारों में संज्ञा मानी जाती है, लोक में देखते हैं कि माता पिता नवजात पुत्र का, अपने नवजात शिशु का गुह्य स्थान अर्थात घर के भीतर में देवदत्त यज्ञदत्त इत्यादि नाम धरते हैं। उनके व्यवहार से दूसरे लोग भी जानते हैं कि यह उस बालक की संज्ञा है। वेद में यज्ञकांड के दृष्टा ऋषि यज्ञोपकरणों के स्फुआ खैर का बना हुआ खंग सदृश यज्ञ साधन, यूप छील तराश कर बनाया हुआ यज्ञीय पशुबंधन काष्ठ जिसमें छाग इत्यादि को बलि दिया जाता है, चसाल यूप के अग्रभाग में स्थापित यूप वलय नामक काष्ठ इत्यादि नाम धरते हैं। उन पूज्यों के, उन ऋषियों के व्यवहार से दूसरे भी जानते हैं कि यह उस पदार्थ की संज्ञा है अर्थात नाम है।
इससे हम जानते हैं कि जिस शब्द से पदार्थों का प्रत्यायन किया जाता है वह संज्ञा है, जो प्रतीत होते हैं वह संज्ञी है। जो यह कहा, अब कहता है यद्यपि उच्यते, जो यह कहा गया है कि क्रियमाणेऽपि संज्ञाधिकारे संज्ञा संज्ञिनोर असंदेहो वक्तव्य इति। यह जो कहा गया है कि संज्ञाधिकार करने पर भी संज्ञा और संज्ञी का रूप से निर्देश करना चाहिए, तो संज्ञा संज्ञी संदेहश्च संज्ञा संज्ञिनोरसंदेहः सिद्धः कुतः आचार्याचारादेव उक्त आचार्याचारा। अब वार्तिकार कहते हैं कि संज्ञा संज्ञ संदेहश्च, संज्ञा और संज्ञी का असंदेह अर्थात विवेक सिद्धि ही है। कैसे? आचार्यों के आचार से, व्यवहार से। आचार्यों का आचार क्या चीज़ है? तो उनका व्यवहार, उनके द्वारा किया गया कार्य। अनाकृति मतलब आकृति रहित, अथवा अनाकृति संज्ञा आकृतिमन्तः संज्ञिनः लोकेऽपि हि आकृतिमतो मांसपिण्डस्य देवदत्ति संज्ञा क्रियते। अथवा आकृति रहित शब्द संज्ञा है, अथवा आकृति वाले शब्द संज्ञी है। लोक में भी आकृति वाले मांसपिंड को देवदत्ति यह संज्ञा की जाती है। लिंगेन वा, अथवा लिंग से, चिन्ह से, लिंगम चिन्हम। अथवा किंचित लिंगम आश्रित्य पक्ष्याम इत्थम लिंगा संज्ञेते वृद्धि शब्दे च तल्लिंगम करिष्यते नादैच शब्दे। अथवा कुछ चिन्ह लगाकर कहूँगा इस प्रकार के चिन्ह वाला संज्ञा शब्द है, वृद्धि शब्द में वह कल आदि दोष रूप चिन्ह का कर दिया जाएगा, आदेश शब्द में भी नहीं किया जाएगा। इयं तावद युक्तम यदुच्यते आचार्याचारादिति किमत्रा युक्तम तमेवोपालभ्य आगमकं ते सूत्रम इति तस्यैव पुनः प्रमाणीकरणमित्येतद् युक्तम अपरितुष्यन् खल्वपि भवान् अनेन परिहारेण अनाकृतिलिंगेन वा इत्याह। यम तावद अयुक्तम यदुच्यते, इसमें क्या अयुक्त है? आचार्याचारादिति किमत्रायुक्तम तमेवोपलभ्य आगमकम ते सूत्रम। यही कि पहले सूत्रकार 13 सूत्र संबंध का ज्ञापक न होने से अर्थात अबाधक अर्थात अनर्थक है। इस प्रकार निंदा वचन कहकर पीछे उसी को अर्थात उसी के वृत्तिकारों को प्रमाण मानना और आपने भी यह समाधान संतुष्ट होकर कि अनाकृत लिंगेन वा यह दूसरा समाधान कहा है। तच्चापि वक्तव्यम यद्यपि एतद् उच्यते अथवै तर्हि संज्ञा न वक्तव्या लोपश्च न वक्तव्यः संज्ञा लिंगमनुबन्धेषु करिष्यते न च संज्ञा निर्वृत्तिरुच्यते स्वभावतः संज्ञा संज्ञिनं प्रत्याज्य स्वयं निवर्तते तेषाम् अनुबन्धानामपि निवृत्तिर्भविष्यति सिद्ध्यत्येवम् अपरणीयं तु भवति। तो इस पर भाष्यकार कहते हैं कि तो लिंग लगाना होगा, इस प्रकार की लिंग वाला शब्द संज्ञा है ऐसा कहना होगा। यदि ऐसा वचन करने से गौरव होगा तो भी अपेक्षाकृत लाघव ही होगा, कारण कि अब अनुबंधों की संज्ञा नहीं करनी पड़ेगी। इत संज्ञकों का लोप भी नहीं करना पड़ेगा। संज्ञा का लिंग कल आदि चिन्ह अनुबंधों में किया जाएगा। संज्ञा की निवृत्त वचन साध्य नहीं है। संज्ञा का ऐसा स्वभाव है, संज्ञी का बोध करा स्वयं निवृत्त हो जाती है, इससे अनुबंधों की भी निवृत्ति हो जाएगी, इतना लाघव होगा। हाँ, यह है, पर ऐसा करना अपरणीय होगा।
यथान्यासमेवास्तु ननु चोक्तम संज्ञाधिकारः संज्ञा संप्रत्ययार्थ इतर्था ही संप्रत्ययो यथा लोक इति न च यथा लोके तथा व्याकरणे प्रमाणभूत ही आचार्यो दर्भ पवित्रपाणि शुचावकाशे प्राङ्मुख उपविश्य महता प्रयत्नेन सूत्राणि प्रणयति स्म तत्राशक्यं वर्णेनाप्यनर्थकेन भवितुं किं पुनर्यता सूत्रेण किमिदो यद शक्यम् अतः संज्ञा संज्ञिनावेव कुतो नु खलु अपि एतत् संज्ञा संज्ञिनावेवेति न पुनः साध्वनुशासने अस्मिन् शास्त्रे साधुत्वम् अनेन क्रियते कृतमनयोः साधुत्वं कथं वृद्धिस्माय विशेषेणोपदिष्टः प्रकृतिपाठे तस्मात् एक्तिन् प्रत्ययः आदेशो अपि अक्षर समाम्नाय उपदिष्टा। तो यहाँ भाष्यकार कहते हैं कि जैसे आचार्य ने सूत्र पढ़ा है वैसे ही रहने दो। अजय अभी आपने कहा था कि संज्ञाधिकार कहना चाहिए ताकि कौन शब्द संज्ञा है यह बोध हो सके, नहीं तो संबंध की प्रतीति न होगी जैसे लोक में। नहीं, जैसे लोक में वैसे ही व्याकरण शास्त्र में हो, यह कोई नियम नहीं है। प्रामाण्य को प्राप्त भगवान सूत्रकार ने कुशापीड से पवित्र पाणी हो, शुद्ध प्रदेश में स्थित हो, पूर्व की ओर मुँह कर आसन पर बैठ बड़े प्रयत्न से इन सूत्रों को रचा है। उनमें एक वर्ण भी अनर्थक नहीं हो सकता। इतने वर्णों से घटित समग्र सूत्र की अनर्थकता तो दूर रही, इससे क्या यदि एक वर्ण भी अनर्थक नहीं है। इससे यही आता है कि वृद्धि शब्द संज्ञा है और आदेश संज्ञी है। क्या शब्द साधुत्व का अनुशासन करने वाले। इस शास्त्र में इन दो वृद्धि और आदेश का साधुत्व तो नहीं बताया जा रहा। इस पर भाष्यकार कहते हैं कि इनका साधुत्व पहले ही बताया जा चुका है। धातु पाठ में व्याकरणाध्येताओं के लिए वृद्धि का सामान्य रूपेण उपदेश कर दिया गया है। उससे परे एक तीन प्रत्यय विहित है। आदेश भी अक्षर समाम्नाय में उपदिष्ट है। इस प्रकार आज के पाठ को यहीं भी विराम दिया जाता है। नमस्कार।